2013 में इसका नोटिफिकेशन होता है, इस रोड का नोटिफिकेशन होता है। इसके लिए उद्घाटन हुए, कभी जिलाधिकारी, कभी स्थानीय विधायक, कभी कोई मंत्री, कभी सरकार द्वारा अनेक घोषणाएं की गई, परंतु ये बाईपास आज तक नहीं खुल पाया, परंतु ये बाईपास नहीं चालू हुआ। बाईपास चालू नहीं हुआ। इधर जामनगर यानी कि गदरपुर में जाम की विभीषिका बढ़ती चली गई। पिछले कुछ वर्षों से यह शहर अब केवल दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी, सुबह से लेकर रात तक जाम के बीच में रहता है। जनता बाईपास को लेकर के बहुत एग्रेसिव रही, आक्रोशित रही। पहले इस बाईपास को उन्होंने खोला, परंतु 34 मिनट के भीतर एक युवा सुरेंद्र पाल उस बाईपास पर दुर्घटना का शिकार हो गया, उसका निधन हो गया। और इसके साथ ही विधायक निशाने पर आ गए, विपक्षी पार्टियों के भी और अपनी पार्टी के भी, साथ में जनता के भी। मीडिया ट्रायल चल रहे हैं, अनेक बातें लिखी जा रही हैं, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा है। सही को सही कहना बहुत जरूरी है। सवाल ये कि क्या केवल बाईपास को खोलना ही दोष है, तो क्या आगे बाईपास खोला नहीं जाएगा? ये कह देना कि मानक पूरे होने के पर खोलना है बाईपास, परंतु क्या ये शहर नहीं जानता कि जब से ये बाईपास बनना शुरू हुआ है, जब इस पे मिट्टी पड़ के रोलर चल गए थे, तब से ही ये बाईपास लोग प्रयोग कर रहे हैं। लगातार अनवरत प्रयोग किया जा रहा है इस बाईपास को, लोग चल रहे हैं इस पर। अब ये तो विधायक के ऊपर दबाव, जो उसने विधायक ने ये काम किया कि उन्होंने इसको खोलने का काम किया क्योंकि जनता का दबाव था, जाम का दबाव था, परंतु दुर्घटना घट गई। लेकिन इसका दोषी कौन? क्या विधायक? क्या प्रशासन? क्या वो ट्रक? अंततः दोषी है कौन? इस पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। प्रशासन बच के निकल रहा है। क्यों बच के निकल रहा है? इस पे आज हम सवाल देंगे। हम पीड़ित परिवार से बात करेंगे, हम विधायक जी से बात करेंगे, हम विपक्ष से भी बात करेंगे। बहुत ज्यादा तो लंबी स्टोरी नहीं बना सकते, लेकिन मुख्य हम इस स्तर पे हम जाके बात करेंगे और कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे। दुर्घटनाएं जानबूझ करके नहीं होती, दुर्घटना तो दुर्घटना है, इसीलिए उसका नाम दुर्घटना है। मैं विकास तनेजा, सुरागीलाल न्यूज़ से। 2 दिन पूर्व एक गदरपुर बाईपास पर लोमहर्षक घटना हुई, जिसमें एक 25 साल का नौजवान सुरेंद्र पाल, उस दुर्घटना में उनका निधन हो गया। और ये जो घटना है इस समय इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन जिस परिवार के पर ये जो घटना बीती है, जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया है, उस परिवार तक हम आना चाहते थे, उनकी बात सुनना चाहते थे। मेरे साथ इस बालक के पिताजी हैं, बगल में उनके चाचा हैं, उनके भाई हैं छोटे, और इधर बड़े भाई भी हैं। ये परिवार यहाँ पर बैठा है, तो हम जानने का प्रयास करते हैं आपसे कि असल में घटना का दोषी आप किसे मानते हैं और क्या चाहते हैं इस समय। नमस्कार। सबसे पहले बहुत हम इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से दुख व्यक्त करते हैं। बहुत दुखद घटना हुई है, और जो आप लोग भुगत रहे हैं उसका अंदाज़ा सिर्फ आप लोग लगा सकते हैं, बाकी लोग सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई किस प्रकार हुई, क्या कारण था, कहाँ से आपका बेटा जा रहा था, हुआ क्या था? असल में ऐसा था, शाम रात का समय था, 8 बजे के बाद 8 बजे था। उस टाइम घर को आ रहा था बाइक से वहाँ पर बाईपास चालू हुई। उस समय तो वहाँ पर पुलिस वाले सारे थे। पुलिस वाले सारे इधर से रुद्रपुर की तरफ से भूसी की ट्रक गया है। वो बेटा हमारा खड़ा था वहाँ पर, भूसी का ट्रक वाले ने मार के वो चला गया। क्या गया वहाँ पर, वहीं पर खड़ा रहा। पुलिस वाले ने उसको पकड़ा। लड़का हमारा अगला टायर में आ गया है। उसके बाद पुलिस वालों ने उसको निकाल कर उसको हॉस्टल रुद्रपुर ले गए। उतने में उसने अपना चला गया।
आप इस घटना का दोषी किसे मानते हैं? इस घटना का दोषी मानते हैं जिसमें बाईपास खुला है, उसको मानते हैं। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, आखिर किसी ने तो खोला ही होगा। अपनी मर्जी से तो बाईपास खुला नहीं है। जब किसी ने खोला होगा तभी तो खुला है। हम तो बाईपास नहीं खुलना चाहिए। बाईपास नहीं खुलना चाहिए था जब तक वो फाइनल नहीं हुआ। इन्होंने जबरदस्ती खुलवाया उसको। जी, आज अखबारों में भी कुछ छपा, इस घटना के बारे में काफ़ी बड़े बड़े कॉलम छपे और उसमें ये कहा गया है कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा कि आपसे उनके पुराने संपर्क हैं, आप उनके परिवार से ही आते हैं, बहुत पुराने संपर्क हैं, क्या उनसे कुछ वार्ता हुई संबंध में, कुछ कंपनसेशन, कुछ मुआवजा जो है, आप चाहते क्या है इस बारे में? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चाचा जी भी विराजमान हैं यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? ये जो घटना तो हो ही चुकी है, बहुत दुखद घटना है। जी जी, परंतु अब इसके बाद अब आगे आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि सरकार से भी चाहते हैं कि हमें मुआवजा मिले पूरे, और हमें बहुत चाहते हैं हम भी। और इसका इंजाम वो है जिन्होंने इस रोड का हाईवे रोड खोला है, उसका उद्घाटन किया रात को, और वो उद्घाटन किया गया रात को 8 बजे के आसपास, और उसका उद्घाटन था इतवार के दिन था, उसका 11 बजे का टाइम। ये गलत तरीके से यह उसका मदद किया गया और गलत तारीख से वो यह एक्सीडेंट हुआ है। इसी कारण हुआ है। मैं लिहाजा चाहता हूँ कि ये रोड की हमेशा सही करें, सुधारें, फिर उसको खोलें। आपने कहा कि अब हम इंतजार करेंगे, क्या आप मुआवजे का आगे जो कंपनसेशन मिलना है, नौकरी की भी बिल्कुल करेंगे। डिमांड आई है, तो क्या इंतजार करेंगे या कोई आगे कार्रवाई करेंगे? हम ये चाहते हैं अगर हफ्ता 10 दिन में अगर कोई मुआवजा ना मिले तो हमको सरकार से हमें कोई सरकारी नौकरी एक आदमी को चाहिए। हमें ये परिवार हमारे बीच में है दुखद घटना के बाद। अब इन्होंने कई तरीके की बातें कही हैं, आपके सामने आई हैं। 10 दिन तक का इंतज़ार करने की बात करते हैं कि सरकार को एक मौका देना चाहते हैं कि हम लोग मतलब कोई नौकरी उनको देते हैं, नहीं उसके बाद ये क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक प्रश्न मैं आपसे भी लेना चाहता हूँ, यदि आपको संतुष्टि नहीं होती है और ये जो नौकरी या मुआवजे वाली बात है, तो इसके बाद आप क्या स्टेप लेंगे? जो घर वाले की राय है वही हमारी राय भी, लेकिन बात तो गलत ही है। इस परिवार के बाद ये जो हमने लिया है, हम कोशिश करेंगे, हम स्थानीय जो विधायक हैं उनसे भी मिलें और उनकी बात सुने कि वो इस घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा हम लोग मिलेंगे अपोजिशन से भी, अभी कई बातें वहाँ से उठ रही हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है उनके पास जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि उनका इस घटना के संबंध में क्या कहना है। सुरागी लाल न्यूज़ के मेरे साथ मौजूद हैं इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक का चुनाव लड़ चुके AICC के सदस्य रहे राजेंद्र पाल जी। राजेंद्र पाल जी, एक बहुत ही दुखद घटना घटी 2 दिन पूर्व, जिसमें सुरेंद्र पाल नाम का एक नौजवान बाईपास पर एक्सीडेंट में उसका निधन हो गया। और अब क्योंकि बहुत सारा ये जो घटना है इस समय काफ़ी चर्चा में हमारे क्षेत्र में, कई चैनल पे चल रही है, हर न्यूज़ चैनल पर, ये हर पोर्टल पर मौजूद है। बाईपास चालू करवाया गया, एक दिन पहले विधायक जी ने, जो वर्तमान विधायक है, उन्होंने घोषणा की कि हम बाईपास खुलवाएंगे, और बाईपास खुलने के तुरंत बाद 34 मिनट के भीतर ये घटना हो जाती है। उस पर मैं आपकी बात जानना चाहता हूं, लेकिन साथ में मैं एक चीज़ जोड़ देता हूं, क्योंकि हम लोग निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करते रहे हैं। बाईपास भले ही चालू कराया, लेकिन बाईपास तो पहले से ही चल ही रहा था, लगातार इस रोड पे ये रोड चल रही थी। उसके बाद एक ये स्टंट होता है, इसको खुलवाया जाता है, क्या श्रेय लेने की बात होती है, क्या होता है, उसके बाद ये घटना घटती है। आपका इसमें क्या होती है? विकास जी, धन्यवाद। आप इस दुखद हादसे और घटना को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बेटे सुरेंद्र पाल सिंह जी का नाम लिया। उनके पिताजी उमेश बहुत लंबे समय से
चीनी मिल में कार्यरत हैं और यहाँ पर उनका जो व्यवहार आस पड़ोस में हम सब के साथ है, उनकी सब हमेशा तारीफ करते हैं और उन्हीं के दिए हुए संस्कार इन बच्चों में हैं। वैसे ही संस्कार सुरेंद्र में थे और उनके बाकी 2 बेटों में। मैं हृदय से अपना दुख प्रकट करता हूँ, इस परिवार को सांत्वना देता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। उस दुखद हादसे के बाद उस बच्चे की, बालक की इंतकाल के बाद जिस तरह से राजनीति गदरपुर में होने लग गई है और जिस तरह तरह की बातें होनी शुरू हो गई हैं, मुझको लग रहा है कि हम शायद मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा इस बात का है कि उस परिवार को सांत्वना कैसे मिलेगी। सबसे पहली बात तो इस परिवार को किस तरह से कॉम्पनसेट किया जाएगा, उस दुख को कैसे बांटा जाएगा और उस दुख को कैसे कम करा जाएगा, उस पर विचार होना चाहिए। परिवार में से किसी बच्चे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, परिवार को कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये मुख्य बिंदु है जिस पर बात होनी चाहिए। बाईपास का खुलना ना खुलना, जैसा अभी आपने चर्चा करी, वो उतना महत्वपूर्ण इशू नहीं है। बाईपास तो पिछले 7-8 महीने से इसमें आवागमन जारी है। डीसीओ बारी मैं भी गया हूं। जब कच्ची सड़क थी, मिट्टी डाल रहे थे, तो गल्फार में निर्माण कार्य के लिए जो डंपर आते थे, उनके साथ साथ हम अपनी गाड़ी दसियों बारी निकाल के ले गए। 7-8 महीने से लोग इससे निकल रहे हैं। अब तो लगभग निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसका खोलना न खुलना वो एक डिबेट का इशू हो सकता है, लेकिन पब्लिक डोमेन में वो मुख्य बात नहीं जा रही जो जानी चाहिए। इस बच्चे की मृत्यु कैसे हुई? वो एक भूसी से भरे हुए ट्रक से हुई। वो ओवरहाइट ट्रक था, गुब्बारे की तरह उसमें भूसी भरी हुई थी और वो फैलाव के साथ चल रहा था। पुलिस की मौजूदगी में पुलिस चौकी के पास ये हादसा हो जाता है, इस लड़के की मृत्यु हो जाती है। मुझे ये बताया जाए कि ऊधम सिंह नगर की पुलिस या गदरपुर की पुलिस क्या कर रही थी भाई? अगर आपको खांसी आ जाए, आप खांसने लगे और मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो पुलिस वाले रोक के आपका चालान कर देते हैं। और ये ओवरहाइट और गुब्बारे की तरह फूला हुआ भूसी का ट्रक सारे नियमों को तोड़ते हुए वहां जा रहा है। इन्होंने उसको रोका क्यों नहीं? इन्होंने उसको सीज क्यों नहीं किया? अगर ये सीज कर दिया होता, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया होता, तो क्या ये हादसा होता? अपनी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। आपको मालूम है मस्जिद गांव में प्रशासन ने क्या कर रखा है कि हम ओवरलोड नहीं चलने देंगे। वहां पर बकायदा एक पिकेट लगा दिए और राजस्व और पुलिस के कर्मी वहां बैठा दिए। अगर इतना ही संवेदनशील है प्रशासन ओवरलोड को लेकर, तो ये भूसी के ट्रक क्यों चल रहे हैं? ये भूसी के ट्रक ने ही इस बच्चे की मृत्यु का कारण है। इस बच्चे का जो एक तरह से हत्या हुई है, वो उस भूसी के ट्रक से हुई है। और भूसी का ट्रक चलने देना, इस हालात में सारे नियम तोड़ के चलने देना, इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है। अभी मैंने बात करी ना, अगर ये इतने संवेदनशील हैं, इन्होंने पिकेट बना रखी है और क्या क्या कर रहे हैं, वहां हो क्या रहा है, वास्तव में वो सब वसूली के अड्डे बनेंगे। लेकिन क्योंकि यहां पब्लिक डोमेन में बात वो डाली जाती है जिसकी आवश्यकता नहीं है, मुद्दे को भटकाया जाता है। असली मुद्दा इस परिवार के कॉम्पनसेशन का है। और दूसरा मुद्दा है वो ट्रक वहां कैसे पहुंचा, वो सीज क्यों नहीं हुआ। जो प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजेंद्र पाल जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं, मीडिया ने जिस बात की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया, डिबेट को दूसरी तरफ ले गए हैं, जबकि आपका कहना है कि इसमें पूरी तरीके से प्रशासन दोषी है, क्योंकि ओवरलोडेड गाड़ियां जो चल रही थी उसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि पहले भी हुई हैं। आप ऐसा ही कहना चाहें? ये ओवरलोडेड गाड़ी तो थी। ओवरलोडेड के अलावा जो मैं आपको बता रहा हूं, गुब्बारे की तरफ फूली हुई, दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ
ये गाड़ी में 2-2, 3-3 फुट भूसी भरी हुई है, दोनों तरफ बढ़ी हुई है, ओवर हाइट थी, ओवरलोडेड थी। एक तरह से कह सकते हैं कि ये ऐसी गाड़ी थी जो ओवर क्राउडेड थी भूसी से, और ये अनियंत्रित होना इसका स्वाभाविक है। वो ऐसे ट्रम्बा सा है, बेकार सा, और वो उसको तो चलने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए रोड के ऊपर। किस लिए ये लोग रोड टैक्स वसूलते हैं? और रही बात बाईपास खुलवाने की, तो मेरा स्पष्ट मत है कि 2013 में पहला नोटिफिकेशन हुआ था जब जमीनें एक्वायर हुई थी इस बाईपास, और रादर बाईपास नहीं, ये जो 79 किलोमीटर का सितारगंज दोराहे वाला सेक्शन है एनएच का, ठीक है जी। 2013 से लेकर 2022 आ गया, ये 9 साल हो गए। इन 9 वर्षों में 20 बारी आंदोलन हुए, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ आप जानते हो, और हम कितना इसमें इन्वॉल्व रहे हैं इन सारी चीजों में। तो बाईपास तो पता नहीं कितनी बारी खुल चुका और कितनी बारी बंद हो चुका, ठीक है। इसका खुलना, इसका बंद होना, इसका रात में खुलना, इसका दिन में खुलना, इसका ना खुलना, ये बात सत्य है कि जो वेदना इस क्षेत्र के नागरिकों की है वो ये है कि सारे नॉर्म्स पूरे होने के बाद ये खुलना चाहिए था। पिछले सोमवार को, आज सोमवार, पिछले सोमवार को एनएच का जो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑडिट होता है, रोड सेफ्टी ऑडिट हुआ, एक कमेटी आई, उसने सारी चीजों का अवलोकन किया, निरीक्षण किया, उसको एक कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी थी, और उस रिपोर्ट के बाद उस रिपोर्ट का कंप्लायंस होना था। अगर उस रिपोर्ट में कुछ कमियां निकलती तो वो कमियां दूरी की जानी थी गल्फार द्वारा, तो उसका इंतजार करना चाहिए था। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि उसका इंतजार करना चाहिए था, और सारे के सारे जिसको कहते हैं साज सज्जा से या उपकरणों से लैस होने के बाद ही ये बाईपास खोला जाना चाहिए था। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन इन सारी चीजों के बगैर भी तो बाईपास 7-8 महीने से चल रहा था। असली दोष तो उस ट्रक का है जिसने ओवरलोड या जिसने सारे नियमों को तोड़ते हुए वो मृत्यु का कारण बना, और पुलिस चौकी के सामने जहां उसको सीज किया जाना चाहिए था और आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए था, वहां पर ये दुखद हादसा। राजेंद्र पाल जी, ये जो हादसा तो हो ही गया है, आपकी पार्टी और आपकी व्यक्तिगत तरफ, आप व्यक्तिगत भी मदद करते रहे हैं, आपकी तरफ से क्या कुछ लड़ाई लड़ने की तैयारी है इनके कंपनसेशन के लिए? सरकार से क्या करना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से अगर सरकार इनको कॉम्पनसेट नहीं करेगी तो हम इसको एक बड़ा मुद्दा बना के आंदोलन के रूप में इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। और खाली यही डिमांड नहीं है हमारी कि इनको कॉम्पनसेट करें, इनको फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन के साथ साथ एक बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। ये हमारी पुरजोर डिमांड है, और इतनी संवेदनशीलता सरकार में, मुख्यमंत्री में, मंत्री में, विधायक में होनी चाहिए थी। ये काम तो अब तक हो जाना चाहिए था। हम भी सरकार में रहे हैं और हमको मालूम है काम कैसे होते हैं। ये निश्चित रूप से सरकार की और प्रशासन की उदासीनता है जो अब तक जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसमें मृतक के पिताजी अगर संतुष्ट नहीं है तो ये उदासीनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजेंद्र पाल जी, वरिष्ठ कांग्रेस। इस समय मौजूद हैं गदरपुर विधायक अरविंद पांडे जी। जैसा कि हम इस बाईपास पे जो सीरीज चला रहे हैं, जो घटना हुई, उसमें आज हम इनका वर्जन लेने के लिए भी आए हैं। विधायक जी नमस्कार। नमस्ते। विधायक जी, 2 दिन पहले जो घटना हुई, राजेंद्र पाल नाम का जो युवा जिसकी एक दुर्घटना में निधन हो गया, और चूंकि एक बड़ा मुद्दा बन चुका है मीडिया में इस समय, और मीडिया ट्रायल जगह जगह चल रहा है। हम क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता की ओर चलते रहे हैं, तो हमारा यही मंशा रहती है कि हम सबका वर्जन लें और बात की तह तक जाए। एक जबरदस्त प्रचार चल रहा है, लेकिन इस बीच में क्योंकि आपने घोषणा करी कि बाईपास खुलवाएंगे, बाईपास खुला, 34 मिनट के अंदर एक एक्सीडेंट होता है और ये युवा उसका एक्सीडेंट में निधन हो जाता है। तो
क्योंकि जितना हम देख पा रहे हैं कि बाईपास तो ये पहले से ही चला आ रहा है और ये लगभग रोज इस पे गाड़ियां चलती हैं, हम लोग भी इस पे चलते रहे हैं, बड़ा खेड़ा से नीचे उतरते रहे हैं, काफी सब चीजें चलती रही हैं। पर आपके साथ जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि नमाज पढ़ने गए थे, रोजे गले पड़े, तो ये घटना हो गई है और इसमें आप सीधे सीधे अब इस समय मीडिया के शिकार हैं और जनता भी इस बारे में बात कर रही है और आपकी बात सुनना चाहती है कि ये पूरा प्रकरण क्या था। विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बहुत ही संवेदनशील विषय पे आप मेरी बात जानने के लिए आए और मैं आपके माध्यम से जो लोग मुझको सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि किसी की भी रास्ता बनवाने से या रास्ता खुलवाने से किसी का जीवन चला जाए, किसी का बेटा खत्म हो जाए, मुझे ऐसा लगता नहीं कि शायद इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है या कोई चाह सकता है। आप लोग उन दिनों को सबको सोचना चाहिए कि बाईपास ना बनने की वजह से, गदरपुर शहर में जाम लगने की वजह से कितने हमारे अपने स्वजन प्रियजन हमको छोड़ के चले गए। कई हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, पिता तुल्य बुजुर्ग जाम की वजह से ही एम्बुलेंस में खत्म हो गए। गदरपुर शहरवासियों की मांग पे हमने ईडी से चोटी तक का जोड़ लगा के इस बाईपास की स्वीकृति दिलाई और उसमें सबका सहयोग है। मैं कहूं कि इसको अरविंद पांडे ने अकेला किया, ऐसा नहीं है। हमारे गदरपुर शहर के जितने हमारे मीडिया कर्मी हैं, कुछ पक्ष विपक्ष के नेता भी हो सकते हैं, सब लोगों ने मिलजुल कर हमने साझा प्रयास किया और ये बाईपास इसलिए लेके आए ताकि कोई जनहानि ना हो। लेकिन अफसोस की बात इतनी है विकास जी, जिन मानकों के तहत हम इस बाईपास को बनाना चाहते थे, उसमें वर्तमान जो कंपनी है जो काम कर रही है, इसकी कई अनियमितताएं हैं। उन अनियमितताओं को हमने व्यक्तिगत अपने पत्रों के माध्यम से भी, डीएम की मीटिंग ली हमने, एनएचआई के अधिकारियों को कम से कम मुझे लगता है कि कई दर्जन बोल रहा हूं, एक बार नहीं बोल रहा हूं, कई दर्जन बार मैंने मीटिंग एनएचआई, गल्फार, पीडब्ल्यूडी, लोकल का प्रशासन, चाहे पुलिस हो चाहे एसडीएम हो, हमने मीटिंग लेके हमेशा एक बात कही कि जो मानक है उस मानक की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, उस मानक की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जो अंडरपास बने हैं, हमारे यहाँ किसान बाहुल्य क्षेत्र है, कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, गन्ने की ट्रॉलियां निकलती हैं, धान निकलते हैं, गेहूं निकलते हैं और अंडरपास की हाइट कई जगह 4 मीटर 4.5 मीटर है कृषि के हिसाब से। लेकिन इस कंपनी ने, गल्फार कंपनी जो है, अपनी गुंडागर्दी की वजह से इन्होंने कई जगह अंडरपास की हाइट बहुत कम दी है, जिसकी वजह से सिटकुल की गाड़ियां निकलती हैं, जेसीबी खींचती है तब वो ट्रॉली निकलते हैं, ट्रैक्टर से खींचे जाते हैं तब गाड़ियां निकलती हैं। और इन सब पीड़ा को मैं जानता हूं क्योंकि मैं क्षेत्रीय विधायक हूं और बहुत संघर्ष के बाद इस बाईपास को हमने लिया है। लेकिन समस्या वहीं की वहीं, अंडरपास में गाड़ियां फंसेंगी, ट्रॉलियां फंसेंगी, किसानों की गाड़ियां फंसेंगी, तो उसको बनाने का फायदा क्या? इस नाते मैंने हमेशा इनकी कमियों के खिलाफ मैंने आवाज उठाई। तो कहीं ना कहीं ये भी, और इनका हो सकता है कोई ऊपर नीचे राजनीतिक लोग भी हों, ये कहीं ना कहीं दबाव में थे कि स्थानीय विधायक की वजह से हम यहां से ढंग से भाग नहीं पा रहे। एक ही बात थी, हम चाहते थे, और मैंने कई बार अधिकारियों को बोला इनके कि भाई ये 4 लेन है, लगातार ट्रैफिक चल रहा है, तो जिस साइड में आप काम कर रहे हो उस साइड को आप ब्लॉक कर दीजिए, 2 लेन को ब्लॉक करके आप काम कीजिए, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिस साइड में काम नहीं चल रहा वो साइड आप खोल दो ताकि शहर में जाम ना लगे। विकास जी, आपको पता होना चाहिए, अभी 5 दिन पहले एक नौजवान बच्चे की मौत हुई है शहर में भी, गदरपुर शहर में एक मौत हुई है, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का पति होगा, वो भी किसी का भाई होगा।
तो ये एक स्थायी समस्या ना रहे, ये खत्म होना चाहिए, जनहानि खत्म होनी चाहिए, कोई हमारा अपना हमको छोड़ के ना जाए। इस नाते हमने अधिकारी NHI के अधिकारी को मैंने शर्मा जी को बोला, मैं कहा भाई जी जिस साइड में आप काम कर रहे हो उसको आप ब्लॉक कीजिए, जो साइड आपकी खाली है उसको आप 2 लेन चलाओ ताकि शहर में जाम ना लगे, हमारे शहरवासी धूल में ना फंसे। किसी को शादी में जाना, अब मैं सामने की घटना मेरे, एक गाड़ी फंसी थी शादी वाली, उसमें नाम लिखा हुआ था जसप्रीत वैट्स, पता नहीं लड़की का नाम है क्या, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मैंने पूछा भाई साहब कब से खड़े हो आप लोग? बस सर हम तो 11 बजे शादी में पहुंचा था विद्युपुर में, हमको यही 2:30 बज गया। तो इस संवेदना को समझना, एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी वहां, हमने भाई कहां जाना आपको? बोला हमें राममूर्ति में जाना है। एक मिलिट्री की गाड़ी खड़ी थी, मिलिट्री के जवान वहां फंसे हुए थे, उनसे हमने पूछा आपको कहां जाना है? बोले सर हमको तो बनवासा जाना है। कई घंटों से लोग जाम में फंसे। तो मैंने NHI के अधिकारियों को मैंने बोला कि भाई जी कम से कम आप 2 लेन को चालू रखिए जैसे पहले चलता आ रहा है। आप 4 लेन को लगातार, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर भी ऐसा चीज नहीं होता है जैसा आपने बंद किया। क्या कर रहे हो आप लोग? ये 2 लेन चलाइए कम से कम, और 2 लेन चलने से ये फायदा होगा कि काम के साथ चलते चलते हैवी ट्रैफिक चलेगा ना, तो इस रोड का ट्रायल भी हो जाएगा, कहीं डैमेज होगा तो उसका मेंटेनेंस तो हो जाएगा कम से कम। इस नाते हमने चाहा कि इसको 2 लेन चलाइए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की, ना NHI ने सुना, ना गलफाड़ तो चाहती है क्योंकि उसके अंदर उन्होंने जो हॉट मिक्सर का काम किया है, अगर जो लगातार ट्रैफिक चलेंगे तो उनकी सड़क उधड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। अंडरपास कई जगह उनके छोटे बने, कई जगह ड्रेनेज सिस्टम इनका सही नहीं है। बलराम नगर के पास हम क्या करके थक गए इनको कि जब तक आपकी सड़क है, आप पुलिया नहीं बनाओगे तो बरसात का पानी आएगा तो इस बाईपास को उखाड़ के ले जाएगा, कौन बनाने आएगा बाद में? यहाँ ये काम हमेशा थोड़ी होते हैं। लेकिन बलराम नगर की पुलिया के पास वो पानी का कोई ट्रीटमेंट की व्यवस्था ही कोई नहीं की, कहाँ की पानी की निकासी होगी? कुछ नहीं, छोड़ दिया। विधायक जी, आप इसमें गलफार को काफी हद तक दोषी बता रहे हैं, हालांकि रोड चालू होने के बाद ही पता लगेगा कि इसमें कितनी अनियमितताएं हैं। और जहां तक आपने जाम की बात करी, तो कल मैं भी नाहल चक्की मोड़ से गदरपुर तक आते हुए 1.5 घंटे जाम में फंसा, और मैंने उसी समय जाम में फंसे हुए फेसबुक पे भी डाला कि शासन प्रशासन कहाँ है, जाम लगा हुआ है। अब जो जाम लगा है उसकी बहुत बड़ी वजह है कि बाईपास चालू नहीं है, और दूसरी वजह ये भी है कि नाहल चक्की के आसपास बहुत दुर्गति है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, नाली, वो जो दोनों पुल की तरफ बैरिकेडिंग टूटी हुई, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी तो फेलियर है। उसका कौन देखेगा? NHI है तो NHI भी आपकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, और आप स्टेट गवर्नमेंट को प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कमियां तो सरकार की ओर से भी है, तो वो उस पर क्यों नहीं काम हो पा रहा? बिल्कुल विकास भाई, जहां हमारी विफलताएं हैं तो उसको कोई छिपाने से हम कोई बहुत बड़े आदमी नहीं बन जाएंगे, हम उसको नहीं छिपाएंगे। जिस आप गड्ढों की बात कर रहे हैं ना, जिसमें अभी एक जवान बच्चा खत्म हुआ है, उसको पाटने के लिए गड्ढे भर के अच्छी सड़कें बन जाए, हमारी सरकार की गोफरा भी है, और उस गोफरा के तहत काम भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, प्रदेश में सभी जगह चल रहा है काम। और इस सड़क को अभी NHI ने PWD को अभी हैंड ओवर नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया है, तो इसकी पूरी मरम्मत की व्यवस्था NHI की है। और मैं 1 सप्ताह पहले मैं NHI के जो यहाँ PD है उनको मैं बोल चुका हूं कि भाई जो गड्ढे हैं इनको क्यों नहीं ठीक कर आप लोग? उनका एक ही जवाब है कि हाँ साहब, कल नहीं परसों 2 दिन में हम काम लगा देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि NHI नेशनल हाईवे होते हुए, और बजट है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद क्यों नहीं कर रहे हैं ये काम? इस बात को मुझे भी अफसोस है विकास भाई। विधायक जी, मैं बिल्कुल वही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जो NHI वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो वह स्थानीय सरकारों की सुनती ही नहीं है। ऐसा आज की बात नहीं है, हमेशा से होता आया है, परंतु आपके ऊपर आरोप इसलिए लगते हैं क्योंकि आप ही की सरकार सेंट्रल में बैठी है। क्या आपकी बात, आपके मुख्यमंत्री वहां तक आपकी बात नहीं पहुंचाते? वहां तक जाने के लिए दिक्कत कहां है? क्योंकि इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री से लेकर के सभी नेता हमारी इसी रोड से निकलते हैं। एकमात्र रोड है यहाँ पे आने के लिए, टनकपुर तक जाने के लिए, खटीमा तक जाने के लिए। आखिर में ये सुनवाई हो क्यों नहीं रही है? इसमें विकास जी, सरकार की कोई कमी नहीं है। सरकार की तो 100% मंशा है कि जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए, इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए।
हमको भी कष्ट इसी बात का है कि जो ये अधिकारी हैं, चाहे एनएचआई के हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे यहाँ के डीएम हों, इनकी व्यक्तिगत लापरवाही की वजह से हमारी अच्छी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भी अच्छा काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बढ़िया काम कर रही है, लेकिन कुछ निकम्मे अधिकारियों की वजह से सरकारें बदनाम होती है। निकम्मे अधिकारी की बात कर रहे हैं कि प्रशासन जो है वो दोषी ठहरा रहे हैं विधायक जी क्योंकि अब चर्चा रोड पे आ गई थी तो हम उधर चले गए। हालांकि मैं जो डिस्कस करने आया था उस घटना पे करने आया था कि वो जो बाईपास खोला, तो आप इसमें दोषी किसे मान रहे हैं? बाईपास खुलने के बाद जो घटना होती है, किस प्रकार किसका दोष है इसमें? क्या आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं या ये इसमें किसी और का दोष है? आप क्या मानते हैं? आपका वर्जन आना चाहिए। विकास जी, मैं यहाँ का विधायक हूँ और तीसरी बार विधायक बना हूँ यहाँ, और जनता ने मुझको वोट इसीलिए दिया कि उनकी समस्याओं का मैं समाधान निकालूं। और मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जब शहर में इतना बड़ा ट्रैफिक होगा, घंटों घंटों जाम लग रहा है, माताएं बहनें बच्चे स्कूल नहीं ढंग से जा सकते, तो ये बाईपास बन गया है, इसका इस्तेमाल हो और शहर को इस जाम से निजात मिलना चाहिए, निजात मिलनी चाहिए। इस नाते वो खुलवाने की बात आई तो हमने मात्र इतना कहा कि भाई 2 लेन चालू होना चाहिए ताकि शहर को जाम से मुक्ति मिले और आप अपना काम भी कीजिए, हम सपोर्टर बनेंगे। लेकिन ये काम ना करके उन्होंने हाईवे को पूरा जाम किया। लेकिन 2 लेन खुलवाने की वजह से मैं इसमें किसी का मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं, लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा विकास भाई कि अगर जो बाईपास खुला तो क्या ओवर स्पीड की वजह से क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है? क्या ओवर स्पीड, ओवर ड्राइव, कोई 100 की स्पीड हो, 200 की स्पीड हो, 150 की स्पीड हो, इसकी वजह से तो एक्सीडेंट नहीं हुआ है जी। एक्सीडेंट हुआ है देखो भूसे की ट्राली की से। अगर जो कोई बहुत तेजी से गाड़ी आ रही है 130 की स्पीड में, 120 की स्पीड में, और उसमें बाइक वाला चपेट में आ गया होता तो हम कहीं ना कहीं 1% मान लेते यार कि बाईपास खुलने की वजह से ही घटना घटी है। एक जो लीगल भूसी वाला ट्रक चल ही नहीं सकता था भाई, हर चीज के लिए तय है कि बॉडी अंडर बॉडी जितना सामान है उतना ही लेके आप सड़क पर चलोगे, और वो भी त्रिपाल से ढक के लेके। तो ट्राले को जहाज बना के भूसा चलाया जा रहा है यार। अब उस बच्चे की जान चली गई। मैं इसमें किसी को दोषी ठहराने से मुझे कोई मेडल नहीं मिलना है, हमारा बच्चा तो चला गया, इसके प्रति मेरी संवेदना है। भगवान इसको अपने चरणों में स्थान दे, इसके माँ बाप को हिम्मत दे ताकि इस दुखद घटना को बर्दाश्त कर सकें। और देखो भाई, मेरा भी जवान बेटा 24 साल के एक्सीडेंट में खत्म हुआ है, तो मैं किसी को दोष दूं कि उसकी वजह से मेरा बेटा खत्म हुआ है, तो ये इंसानियत नहीं है। हो सकता है मेरी किस्मत में ये लिखा हो, लेकिन वह बेटा खत्म हुआ है, उसके प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन ऐसी घटना किसी की लापरवाही की वजह से ना घटे, हम इसके लिए हम मानते हैं, लेकिन हम किसी को दोष नहीं देंगे कि उसकी वजह से। लेकिन ये तय बात है कि मौके पे वहां पुलिस है, चौकी है, और उद्धव कुछ ट्राला आ रहा है जहाज जैसा बनके। काश पुलिस ने इस पे एक्शन लिया होता, चालान काटा होता, उसको कहीं ना कहीं वहीं बंद कर दिया होता, तो ये एक्सीडेंट ही नहीं होता। आप बताइए ना, जाम ये अपना बाईपास खुलने की वजह से कौन सी स्पीड से गाड़ी चली वहां जिससे एक्सीडेंट हो गया? ये तो ओवरलोड ट्रक जो नहीं चलना चाहिए, अनलीगल है। तो ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि आज नहीं, हो सकता है कि हमने हाई स्पीड सड़कें बनाई हो तो हाई स्पीड से गाड़ियां चलेंगी, लेकिन संभवतः एक्सीडेंट ना हो ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन पुलिस की इस लापरवाही की वजह से, और ये यही नहीं, जिले में सभी जगह, इस जिले का हाल यही है कि सब जगह जहां देखो वहां ये भूसी वाले जहाज से बन के गाड़ियां चल रही हैं। आप देखो मस्जिद में, मैं परसों वहां, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं देखता। हम हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, तो हमारी सरकार पे इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कलंक क्यों लगे? भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने इतना बड़ा बहुमत दिया है, क्या इसलिए कि उस बहुमत पे ये कुछ निकम्मे और अधिकारी लोग ये हम पे दाग लगाएंगे? मस्जिद पे वहां चेक पोस्ट बनाया हुआ है उन्होंने। क्या ओवरलोड सिर्फ खनन का ही होता है? जी। क्या और किसी कोई गाड़ी है क्या उसमें ओवरलोड नहीं देखा जाता है? और कौन सा दुनिया का ऐसा कांटा आ जाए, आप कांटे लगाएंगे तो 200 रुपये आपसे लिया जाएगा? अरे जो वहां दिहाड़ी करते हैं 200 रुपये तो उनकी दिहाड़ी भी नहीं बन पाती भाई।
तो अगर जो जिले में 3 जगह, मैं आपको बता रहा हूं, ये मुझे मेरी पीड़ा है, जो लोग आके मुझे बोल रहे हैं, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से हम अपनी गवर्नमेंट को बदनाम नहीं होने देंगे, भारतीय जनता पार्टी में कलंक नहीं लगने देंगे। जब स्टोन कैफे से कोई गाड़ी निकलती है जी, आप जाके डीएम से सवाल पूछना, आके एसएसपी से सवाल पूछना कि जब स्टोन कैफे से कोई ट्रक निकलता है खनन का सामान लेके, तो स्टोन कैफे का जो मालिक है ना, उसका बाबू बैठता है कंप्यूटर पे, वो रवन्ना की 3 कॉपी देता है, वो गाड़ी वाला 3 ही कॉपी लेके आता है। गाड़ी वाला बोले कि मुझे 4 दे दो या 5 दे दो, तो ये कैफे वाले देते नहीं है, 3 ही कॉपी देते हैं। और जैसे ही छोए रोड पे आता है, हाईवे पे आता है, तो एक पुलिस वाला 1 कॉपी ले लेता है, बची कितनी? 2। जब आगे मसीह चेक पोस्ट पे आते हैं तो 1 कॉपी ये ले लेते हैं, बची कितनी? 1। जब पुल भट्टे पे जाते हैं तो 1 चेक पोस्ट वहां लगा हुआ है, 1 कॉपी वो लोग ले लेते हैं। गाड़ी वाले के पास क्या बचा भाई साहब? उत्तराखंड से माल लेके जा रहा है, जैसे ही यूपी में जाता है ना, तो यूपी का अधिकारी उसको सीज कर देते हैं उठा के कि तुम्हारे पास कागज कहां? बोलता साहब कागज तो नहीं है। तो हम यार अपनी इतनी ईमानदारी की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, जिसको जनता ने इतनी उम्मीदों से बनाया है, क्या ऐसे हम जो नेगेटिव प्रवृत्ति का अधिकारी हैं, क्या इनकी वजह से हम यार हम अपनी कमियों को हम छिपाएंगे? तो क्या हमारी सरकार अच्छा काम कर पाएगी? जनता ने जिस उम्मीद से हमको विधायक बनाया, सरकार बनाया, क्या हम उनको रिजल्ट हम दे पाएंगे क्या? तो उत्तराखंड से जो गाड़ियां जाती हैं यूपी में जाकर सीज हो जाती हैं, क्योंकि वो नंबर 2 की साबित हो जाती हैं, उन पर कोई कागज ही नहीं होता है। और 200 रुपये कौन सा ऐसा कांटा है हिंदुस्तान में जहां एक बार तुलवान के 200 रुपये लगेंगे? तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी गवर्नमेंट में कुछ अधिकारी दबा लगा रहे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री से मिलकर इनकी शिकायत करूंगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा मैं। विधायक जी ने साफ साफ आरोप लगाया अधिकारियों पर, प्रशासन पर, और किस प्रकार से ये जो गाड़ी अवैध रूप से जो गाड़ी आई हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, उस पर एक लंबी बातचीत हुई। परंतु विधायक जी मैं आपसे अब आगे ये पूछना चाहता हूं कि जो घटना हो गई वो तो वापस नहीं आ सकती, परंतु उस परिवार को मलहम लगाने का काम अवश्य हो सकता है। और उस जो मलहम है, जो एक मुआवजे की राशि होती है जिससे कि उनका परिवार आगे चल सके। परिवार ने नौकरी की भी मांग की है, 3 भाई हैं जिसमें से एक भाई है जो बीच का था, नंबर 2 में थे, वो खत्म हो गए हैं। एक बड़ा और एक छोटा भाई भी घर में है, अभी बेरोजगार भी है। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? सरकार किस दृष्टि से अभी तक, क्योंकि घटना 2-3 दिन हो गए हैं और क्योंकि ये मीडिया में बहुत ज्यादा है, तो तुरंत से पहले इसमें मुआवजे वाली जो चीजें हो जानी चाहिए थी, परिवार इस बात की मांग कर रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं विकास भाई, मैं आपके माध्यम से सभी गदर के वासियों से और जो प्रदेश के लोग मुझको सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि देखो भाई, ये जो मुद्दा है ना, गरीब आदमी का बेटा खत्म हो गया, हमारा काम प्रभावित हो गया बाईपास का, ठीक है। लेकिन ये जो चुनाव परजीवी कुछ जीव हैं, जंतु हैं, जो हमेशा राजनीतिक में अपनी जुगाड़ ढूंढते हैं, शॉर्टकट आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी अच्छी छवि पे आरोप लगाने के जो काम करते हैं, जिनका ठेका है, ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। अभी चुनाव 7-8 महीने 8 महीने पहले निपटा है, तो ये चुनाव परजीवी इन्होंने मिलके, और कुछ मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, इस गदरपुर में कुछ इच्छाधारी कांग्रेसी हैं, कुछ इच्छाधारी भाजपा के नेता हैं, जो जब चाहते हैं बीजेपी के बन जाते हैं, जब चाहते हैं कांग्रेस के बन जाते हैं। तो इन दोनों इच्छाधारी नेताओं से लोगों को बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग किसी की समस्या का समाधान नहीं है। ये हर काम में राजनीति ढूंढते हैं कि हमें कैसे किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का मौका मिले। ये चुनाव परजीवी हैं, ये इच्छाधारी नेता हैं, इच्छाधारी कांग्रेसी हैं, इच्छाधारी भाजपाई हैं यहाँ कुछ लोग। लेकिन रही बात परिवार की, तो देखो विकास जी, मैं इस प्रदेश में कोई मंत्री नहीं हूं, लेकिन मेरी सरकार है। मैं अपने मुख्यमंत्री से पूरी, मैं जितनी मेरी क्षमता है, इनका आर्थिक सहायता की मैं कोशिश करूंगा। हालांकि आप भी जानते हो कि मार्ग दुर्घटना में जो क्लेम होता है कोर्ट से, इंश्योरेंस के माध्यम से जो मिलता है, वो इसके लिए हमने इनके फैमिली में, ये मेरे जो फैमिली है मेरे निकट की है, मैं इनके पिताजी से मिल के आया हूँ कि आप लोग बहुत सीधे सच्चे लोग हो भाई, कायदा कानून का हो सकता है कि जानकारी की थोड़ी कमी हो, हम किसी अच्छे वकील से करके आपका मुकदमा लड़वा देंगे। कोई एफआईआर भी टेक्निकल से किसी वकील से लिखवाया जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए बीमा में। ये मैं बात करके उनकी फैमिली से भी आया हूँ जी। और अभी भी हमारी कोशिश होगी कि
जो क्लेम है कोर्ट के माध्यम से वो किसी अच्छे वकील को करके किसी अच्छे वकील को सौंपा जाए ताकि इनकी लड़ाई अच्छी लड़े के ज्यादा से ज्यादा इनको बीमा मिल जाए। एक शासन से जो मुआवजा होगा उसको भी हमारी पूरी कोशिश होगी, मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इसमें मदद हो जाए। रही बात किसी सरकारी नौकरी को इनके बच्चों को दिलवा दें, देखिए हमको लोकल में रहना है और कभी भी किसी के जीवन से मजाक या किसी की मजबूरी से मजाक कभी नहीं करना चाहिए। मेरी आज की डेट में मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं बोल दूं कि मैं सरकारी नौकरी आपको लगवा दूंगा। मैं इस बात पर कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा प्रयास होगा, मैं अपनी सरकार में मुख्यमंत्री जी के सामने विचार रखूंगा और वो कैसी मुझे सहमति बनती है इसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। लेकिन मुआवजे के लिए हमारे सकारात्मक एक मानवता के नाते हमारा प्रयास होगा और व्यक्तिगत भी उस परिवार की जो मदद हो पाएगी हम करेंगे। लेकिन फिर भी निवेदन है कि इच्छाधारी नेताओं से बचने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत मदद करेंगे और जो इच्छाधारी की बात जो विधायक जी कर रहे हैं, जो उनके ऊपर लगातार जो हमले हो रहे हैं, राजनीतिक हमले, उसको लेकर के ये बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अपने चैनल के माध्यम से मैं जनता से भी निवेदन कर रहा हूं वो यही है कि घटना तो घटित हो गई, घटना कोई भी हो वो जानबूझ के नहीं होती है, वो दुर्घटना तो दुर्घटना ही होती है, वो उसमें किसी का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो जब ये हो गई है दुर्घटना तो उसके बाद सबसे बड़ी बात है परिवार को सांत्वना देना, परिवार को एक मुआवजे के रूप में मरहम लगाना। सरकार से प्रयास करने की बात कही है और अच्छी बात ये कही है जो मुझे ठीक लगी कि व्यक्तिगत भी जो मदद होगी वो करेंगे। तो इंतजार करते हैं और ये मुहिम चल पड़ी है हमारे चैनल के माध्यम से परिवार को मुआवजा दिलाने की, तो कुछ दिन इंतजार रहेगा।